प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 10वां वचन। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से हाथों से स्वीकार करें विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। अय्यूब बहुत ही कठिन समय से होकर गुजरा, शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक परेशानियों से भी होकर गुजरा। लेकिन उसका मनोभाव इस प्रकार का था कि हम परमेश्वर से केवल सुख ही लेते हैं, दुख लेने का मनोभाव भी होना चाहिए। कभी कभी जो हमारी इच्छा होती है वही हम परमेश्वर के हाथों से लेना चाहते हैं, लेकिन सच्चा भक्त ऐसा कहता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं बल्कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं वो हम स्वीकार करें। वो चाहे सुख हो या दुख हो, थोड़े दिन के लिए हमें दुख से होकर गुजरना पड़े तो भी परमेश्वर से जो हमें मिलता है उसे हम अपने हाथों से स्वीकार करें। और ऐसी इच्छा रखने वाले ही सच्चे भक्त हैं। परमेश्वर के द्वारा मिले दुखों को यदि हम अच्छे मन से स्वीकार करें, पराजय को बिना सोच विचार के स्वीकार करें, तो उससे विजय में और सुखों में बदलने के लिए और छुटकारा और अनुग्रह देने के लिए हमारा परमेश्वर सक्षम है। दूसरे अर्थों में इस वचन को यदि हम समझें तो हमें परमेश्वर के हाथों से मिलने वाला कुछ भी लेने के लिए हमें योग्य बनाने का कारण हमारी विश्वास योग्यता है। परमेश्वर के भक्त अय्यूब ने शैतान की पहली परीक्षा में अपनी संतानों और अपनी संपत्ति को खो दिया, और दूसरी बार भी शैतान उसकी परीक्षा के लिए तैयार हुआ और उसे पैर से लेकर सर तक कोड़ हो गया। तब वो खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। उसे इस कष्ट में उसका ध्यान रखने वाली उसकी पत्नी भी उसकी निंदा करती है और कहती है कि इस कष्ट का कारण परमेश्वर ही है, तू उसकी निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। प्रियो, हम किसी किसी अवस्थाओं में परमेश्वर की प्रवृत्ति को समझ नहीं पाते, और इसका कारण जानने के लिए हम कभी कभी हमारे मित्रों से सलाह लेने की कोशिश करते हैं, और वो सलाह हमें और दुख में डाल देती है। परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए करता है यदि हम विश्वास करें और उस पर अपनी विश्वास योग्यता बनाए रखें। हम कुड़कुड़ाएं नहीं, मन में अविश्वास को ना लाएं। प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर सब कुछ भले के लिए करता है, ये अपने हाथों से स्वीकार करें। अंत तक विश्वास योग्यता से चलाने वाला परमेश्वर है, और उस विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में हमें देने वाले सब कुछ बिना कुड़कुड़ाए अपने हाथों से स्वीकार करें और उसकी महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, इस वचन के सुने जाने से अपने द्वारा अपनी इच्छा अनुसार आपने जो हमारे लिए तय किया हुआ है उसे आपकी महिमा के लिए हम अपने हाथों से स्वीकार करें और आगे बढ़ने में आप हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु बहुतायत से अनुग्रहित करें।